वगैरह, वो तो वीडियो को आगे कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो को देखना शुरू कर दें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो इनको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हमें इन टर्म्स इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट वगैरह वगैरह, तो ये किसे कहते हैं, तो आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज समझने में मुश्किल होगी बल्कि आप अगली क्लासेस में भी जाएंगे तो जो भी टीचर आपको मैथ समझा रहा होगा तो आपको समझने में काफ़ी पेन होगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी थोड़ा सा वक्त देके इन चीज़ों को समझ लीजिए, ताकि ना सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए बल्कि इन फ्यूचर जब भी आप मैथ समझने बैठो तो आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखा हुआ मैंने कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे 2, 7, 11 वगैरह वगैरह, तो कोई भी नंबर जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे कांस्टेंट कहते हैं, बिकॉज उन नंबर की वैल्यूज बदलती नहीं है। कोई भी सवाल है अगर उसमें 2 लिखा हुआ है कहीं पे सवाल के अंदर, तो वो 2 के साथ ही सोल्व होगा, उसको कभी भी चेंज नहीं करते। तो आई होप कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। मजीद तो आगे चलते हैं। तो वेरिएबल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। वेरिएबल किसे कहते हैं, अ सिंबल यूज फॉर अ नंबर। वेरिएबल एक ऐसे सिंबल को बोलते हैं जो कि, या एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि किसी भी नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी डोंट नो येट, जो कि उस वक्त मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल है, उसके अंदर कोई नंबर है जो जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो उसकी जगह कोई भी अल्फाबेट लगा दिया जाता है, एक्स वाई जेड, तो इन अल्फाबेट्स को कहा जाता है वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज यूजुअली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई। मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई इक्वेशन लिखी हुई है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो इधर एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स वेरिएबल होगा, बिकॉज इसकी जगह कौन सा नंबर इस्तेमाल होगा हमें इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन वो नंबर कौन सा, अगर आप ध्यान दे तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 6 है, तो इधर मैं x की जगह क्या लिखूंगा कि 6 बन जाए, तो मैं 4 इधर लिखूंगा, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो 4 की जगह फिल वक्त हमने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो ऐसे अल्फाबेट्स जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं, जिनकी वैल्यूज नहीं मालूम होती, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें तो कोफिशिएंट। आगे कोफिशिएंट के अंदर देखते हैं क्या, अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। कोफिशिएंट एक नंबर को बोलते हैं जो कि हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे 6x माइनस 6 है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी अल्फाबेट होता है उसे वेरिएबल बोला जाता है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 6 जो कि एक नंबर है, तो इस क्योंकि ये नंबर वेरिएबल के साथ है इसलिए इसको कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक इसी तरह नीचे चलें तो सबको इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब इस 4x के अंदर 4 जो है कोफिशिएंट है, बिकॉज ये वेरिएबल के साथ है। x क्योंकि अल्फाबेट्स जो भी इस्तेमाल होते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन होता है उनको ऑपरेटर या प्लूरल फॉर्म जो होती है ऑपरेशंस कहा जाता है। और 7 यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 7 जो है ये बदलेगी नहीं, इसकी वैल्यू इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप ये 3 चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। तो फर्दर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स की, कि टर्म्स किसे कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड इट्स टर्म्स। टर्म्स अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो पहले आप मिसाल से ही समझ लीजिए इस बात को। मिसाल के तौर पे x प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो दरमियान में प्लस है ये इसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ऑपरेशन। तो कोई भी प्लस माइनस के साथ वेरिएबल जुड़ रहा होता है, या कोई भी काफी सारे नंबर्स हैं उनके दरमियान में कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन है, तो उनके साइन की मदद से जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं ना उनको टर्म्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इधर टर्म कितनी है, x प्लस वाई के अंदर 2 टर्म है, बिकॉज x 1 टर्म है और y सेकेंड टर्म है। तो इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इधर कितनी टर्म है, इधर 3 टर्म्स है। यानी कि प्लस, यानी जो प्लस माइनस है इनकी मदद से जितनी भी चीजें आपस में जुड़ रही होती हैं उन चीजों को टर्म्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज के अंदर ये कहीं भी मैं टर्म का वर्ड इस्तेमाल करूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि या तो मैं इसकी बात कर रहा हूं या इसकी बात कर रहा हूं या इसकी। आई होप टर्म के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने से पहले हम एक्सप्रेशंस को सीख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। वही बोलते हैं नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स सच एज ऑपरेटर्स, मतलब वो प्लस माइनस के साइन होते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई
grouped together that show the value of something। वो कहता है जब भी ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाइज की मदद से कोई भी नंबर्स आपस में जुड़े हों या सिंबल्स आपस में जुड़े हों और वो किसी चीज की वैल्यू को जाहिर कर रहे हो तो उस चीज को बोलते हैं एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब आई मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है किसी चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 6 के इक्वल है। तो और ये नंबर्स जो है आपस में ऑपरेटर की मदद से जुड़े हुए जो कि मल्टीप्लाई है, इसलिए इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। दोबारा से बताने की या समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 है। तो अब 4x और 7 ये एक ऑपरेटर की मदद से जुड़े हुए आपस में जिसको माइनस कहा जा रहा है, यानी माइनस है जो कि इन दोनों को जोड़ के जो इंडिविजुअल फॉर्म होगी उसको एक्सप्रेशन कहा जाएगा। फाइनली अगर लास्ट लाइन में दोबारा बताऊं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई की मदद से आपस में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उसको इनकम्प्लीट एक फॉर्म में एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर एक और चीज से भी समझाऊं आपको, इसको टर्म बोलते हैं। अब 4x माइनस 7 के अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो तमाम टर्म्स को मिला के जो एक चीज बनती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, तो इसको समझते हैं। तो कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हिच आर इंटररिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अब देखिए इसमें कांस्टेंट का वर्ड आया, वेरिएबल का वर्ड आया, अगर आपको ये मालूम ही नहीं होता तो ये डेफिनेशन आपको कभी भी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि इन बेसिक्स को सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक कॉम्बिनेशन का नाम है, आपस में जुड़ने का नाम है। और किस चीज के जुड़ने का नाम है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि आपस में किस चीज की मदद से जुड़ते हैं? ऑपरेटर्स की मदद से जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो 3mn स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहेंगे कि तो किसी सिंबल की मदद से जुड़ ही नहीं रहा, ये मल्टीप्लाई की मदद से आपस में जुड़ रहा है। तो अब देख लीजिए ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए और ये आपस में मल्टीप्लाई के साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखते नहीं है, एम एन के दरमियान मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये अंडरस्टूड बात है। तो इसीलिए अब समझने की क्या जरूरत है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होता है तो ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का। नीचे वाली सेकंड मिसाल को देख लेते हैं, 4a प्लस 9b। अब ये भी कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और नंबर्स का, तो ये भी पूरी क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक